दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज जो है दोस्तों क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर 2026 के लिए वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आने वाले होंगे, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका है आपकी क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, ताकि आप दोनों जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ पाएंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में समझ पाएंगे। कैसा क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप के कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले प्रश्न के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारे बीच आ गया है, सेक्शन ए एमसीक्यूज 1 मार्क्स का। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो याद रखेंगे, उसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बड़ा आसान सा, हाउ डज एन एसिड टेस्ट? तो ये याद रखेंगे, खट्टा होता है, सौर होता है। अगला हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि 4 आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन से नापा जाता है। जैसे आपने केजी, देखिए वेट को केजी में नापते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, वैसा ही बल जो है यानी फोर्स जो है वो न्यूटन में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यहां देखेंगे सेक्शन बी का है, 2 मार्क्स के। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स की परिभाषा दीजिए, डिफाइन आइसोटॉप्स। अब इसके डेफिनेशन को हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहां जानते हैं कि क्या क्या है। काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संरचना संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटम्स नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम लिखिए। देखिए जिस तार पर धारा विभवांतर के समानुपाती होती है वह आपका ओम का नियम कहलाता है। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर तो पूरा कंप्लीट है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। ठीक है, अगला आता है, देखिए जंग यानी कोरिजन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज कोरिजन, गिव एन एग्जांपल। तो अब देखिए यहाँ पर धातु का हवा और नमी के संपर्क में आकर नष्ट होना जंग कहलाता है। द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड क्रोजन। उदाहरण, लोहे में जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा, श्वसन एवं दहन में 2 अंतर लिखिए। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो श्वसन जो है रेस्पिरेशन, दहन कंबशन होता है। इसकी जो श्वसन है वो धीमी प्रक्रिया होती है, स्लो मोशन, और दहन में तेज प्रक्रिया होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है आपका, ऊर्जा नियंत्रित रूप से निकलती है और इसमें ऊर्जा अचानक रूप से निकलती है। तो ये याद रखेंगे, 2 अंतर इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी का। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न आता है आपका 10वां। देखिए मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए एवं कार्य समझाइए। ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। ये आपके इस बार पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। मानव हृदय कक्षा का, देखिए मानव हृदय 4 कक्षों वाला एक पेशीय अंग है। द ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन्स विथ 4 चैम्बर।
यहाँ पर इसके फंक्शन जो होते हैं, देखिए फंक्शन लिख दिया है मैंने, आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। शुद्ध रक्त को शरीर में भेजना होता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना होता है, और पूरे शरीर में रक्त संचार बनाए रखना इसका काम होता है फंक्शन हार्ट का। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति क्या है, सूत्र लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, राइट इट्स फॉर्मूला। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। फॉर्मूला देखिएगा, यहां पर आपका आता है P बराबर V इंटू आई, और P इज इक्वल टू आई पर पावर 2 R, और P बराबर V पर स्क्वायर या R हो सकता है अपॉन में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। फॉर्मूला बेस में अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, फिलहाल मैंने सिर्फ ये बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो सिर्फ उस क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न है, देखिएगा कि सेक्शन ई का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इस बार आएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। मीन्स ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समीकरण होता है आपका ये, ठीक है, ये समीकरण याद रख लेंगे। और बैलेंसिंग वाला तो जरूर रखिएगा, इसका बैलेंसिंग जैसे हम कहते हैं ना, वो जरूर याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन आएगा आपको मैं बता पाया हूं। इस क्वेश्चन पे आप तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन फिर लेकर आऊंगा कुछ ऐसा ही तड़कता जो आपके एग्जाम्स बेस इंपॉर्टेंट होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।